हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है और एसएससी एमटीएस में एक वैकेंसी आप अपने नाम करना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन लेने का मन है और इस बार आपको किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैथ सब्जेक्ट के बारे में। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। आपने अभी तक किसी टीचर का बैच ले रखा होगा, उसमें वो 700 घंटे पढ़ाएगा, 600 घंटे पढ़ाएगा, एक एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन कराएगा। तो मैं उससे अलग बिल्कुल आपको 60 घंटे की क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री। यूट्यूब पे आपको क्लास देखनी है, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे जाके वो पीडीएफ सोल्व करनी है। सिर्फ 60 घंटे का मैथ का बैच देखना है आपको। उससे अलग अगर सिंगल क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका अलग नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। पहली बात तो जब आप प्रीवियस लगाओगे एसएससी एमटीएस का तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई 60 घंटे की जो क्लास ली है उससे अलग कोई क्वेश्चन जा ही नहीं रहा है। जो पहले, इससे पहले क्या करना होगा, जो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है 10 मिनट पहले उसकी बातें सुननी होती है। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फॉलो करना ना करना वो बाद की बातें होती हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि पहले सामने वाला कहना क्या चाह रहा है उसकी बातें सुने, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। आपको मॉक कहाँ से लगाने हैं, मैथ की कैलकुलेशन सीट कहाँ से सोल्व करनी है, 60 घंटे की क्लास कैसे आपको करनी है, फॉर्मूला कॉपी, एनालिसिस कॉपी आपको कैसे बनानी है। और मैं इसी में एसएससी एमटीएस की मैथ की बात नहीं कर रहा। इन 60 घंटे क्लासों को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठना, चाहे आप सीजीएल में बैठना, सीएचएसएल में, किसी भी एग्जाम में बैठना, अगर आपका एक मैथ का सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब तो हर हालत में जरूर करना है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि हम इस चैनल पे काफी कुछ बड़ा बड़ा करने वाले हैं आने वाले टाइम में, 2026 में, ठीक है। तो अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना है। कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन रहता है तो अपने भाई को कमेंट कर देना। ये मत सोचना कि मुझे कुछ मतलब कोई डाउट है तो मैं आपको कोई लगता है कि मुझे कोई बताने वाला नहीं है, आपका भाई है, बेझिझक मुझे कमेंट कर देना। मैंने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, कमेंट भी कर देना, जैसा आपका मन करे ऐसा कर देना, आपका रिप्लाई आ जाएगा। मैं अच्छे से आपको, अगर आपका जेन्युइन कमेंट है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये मैं समझना कि मेरे को कोई बताने वाला नहीं है। कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं 60 घंटे कोर्स की बात करता हूं। सबसे पहले विश्वास करना होता है। सबसे पहले आपको अपने खुद पे विश्वास करना होगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले खुद पे विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास, ठीक है। फिर सामने वाले पे विश्वास करना होता है, उस चीज को फॉलो करनी होती है, ठीक है। आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं, जैसे मैं 60 घंटे क्लास बता रहा हूं ना, तो आप मुश्किल से 1 महीने में उसे कंप्लीट कर लोगे। 1 महीने से पहले ही आप 1 हफ्ते क्लास देखना, उसके बाद जो जो चैप्टर है वो कराएंगे, उसके बाद आप मॉक लगाओगे। मॉक में उस चैप्टर से आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपको उस चैप्टर से मॉक में देखने क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे वही मिलेंगे। मेरे भाई टीचर करा तो देते हैं, जैसे मान लो ज्योमेट्री में उन्होंने क्वेश्चन करा दिया 800, एवरेज छोटा सा चैप्टर, एवरेज में करा दिया 200 300, लेकिन आप एक बार उन्हें पढ़ भी लोगे, लेकिन इसका रिवीजन कैसे कर लोगे। मैथ में जो खेल होता है, मैथ में खेल होता है प्रैक्टिस का। मैथ में सारे के सारे खेल प्रैक्टिस का ही है। आप कितना ही पढ़ लो उसमें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने पढ़ के रख दिया, आपका, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपका एक क्वेश्चन भी सही नहीं हो सकता। अगर आपने पढ़ा भी कम है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है तो आप फुल में से फुल स्कोर कर लोगे मैथ में, क्योंकि मैथ बराबर प्रैक्टिस मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक किसी का बैच लिया है या नहीं लिया, अगर आप जीरो हैं, आपने मैथ के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं और आपका एमटीएस का पेपर आने वाले टाइम में, मैं मान के चल रहा हूँ 45 से 50 दिन हमारे पास है एमटीएस के लिए, ठीक है। तो तब तक आप कंप्लीट कर लोगे और मैथ में पूरा का पूरा स्कोर करोगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा कम टाइम देना है, और मैं ज्यादा रिसोर्स आपको बताऊंगा भी नहीं, ताकि आप मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे भी नहीं। मैं रीजनिंग की वीडियो बनाऊंगा, ये मैं मैथ की बना रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे रिसोर्स बताऊंगा। आप 2 घंटे भी ज्यादा है मैथ के लिए, उतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा जो डेली आपको पढ़नी है। 1.5 घंटे की क्लासें बस, 33 क्लासें हैं, समझ रहे हैं, 33 क्लासें हैं। बाकी आपको जो सारा का सारा बचा हुआ टाइम देना ना, 5-5 6-6 घंटे एमटीएस में, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जीएस और इंग्लिश का रोल ज्यादा होता है, यही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको 5-5 6-6 घंटे दोनों को देने अच्छे से। मैंने आपको बताया जीएस भी कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश भी बता दिया। मैं इंग्लिश में बुक ऐप की वीडियो लाऊंगा, डिटेल से लाऊंगा और बढ़िया से वीडियो लाऊंगा, ताकि आप फुल स्कोर कर सको उसमें। इंपोर्टेंट कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, 400 बुक है इंपोर्टेंट की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप किसी टीचर का बैच लोगे, जैसे ज्योमेट्री में
वो 600 क्वेश्चन कराएगा, एवरेज में 200 क्वेश्चन कराएगा। वो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक बार आप पढ़ लोगे लेकिन उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, एक यूट्यूब चैनल है अभिषेक ओझा मैथ करके, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं अभिषेक ओझा मैथ। उन्होंने क्या कर रखा, 33 क्लास में कंप्लीट मैथ करा रखा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। मेरे टेलीग्राम पर आप जाकर ज्वाइन करके वहां आपको चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वहां से आपने, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप पीडीएफ बाद में सोल्व करना, जो जो वो क्वेश्चन कराएं आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है अपना। जैसे मान लो उन्होंने परसेंटेज शुरू करा, तो परसेंटेज में जो जो क्वेश्चन करे ना, क्वेश्चन लिखा और फिर सॉल्यूशन लिखा, अपने हाथ से क्वेश्चन लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक क्लास डेली देखोगे तब भी 32-33 दिन में कंप्लीट कर लोगे। एज एक तरीके से कर लेना, 1.5 घंटे क्लास देख ली, आधे घंटे रिवीजन कर लिया, एक सेक्शनल मॉक लगा लिया। मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैथ की, 2 घंटे की बताऊंगा, और उससे ज्यादा आपका टाइम चाहिए भी नहीं मैथ के लिए। जो करना है आप करना। ठीक है, 33 क्लासें हैं, 60 घंटे के करीब में मान के चलिए 33 क्लासें। ठीक है, इससे सिंगल क्वेश्चन भी आपका अलग नहीं आएगा। अगर आपका सिंगल क्वेश्चन भी आप अपनी नोट कॉपी में लिखे ना, अगर सिंगल क्वेश्चन भी आपका अलग आ जाए तो मुझे कमेंट कर देना कि उस भाई ने बताया। जब पेपर भी देखा, और किसी एग्जाम में भी, मैं एमटीएस की गारंटी नहीं ले रहा, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीयू में भी, एक भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं मिलेगा। खुद लगेगा कि यार भाई ने, बड़े बड़े बैच पढ़ रहे थे सब, हमने तो ये पढ़ लिया और उसके बाद एक भी क्वेश्चन मेरा मैथ में गलत नहीं हुआ। भाई मैं गारंटी है, हमें एक्सपीरियंस है, क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें सब पता है। और कितने लेवल का एसएससी पूछ रही है, एडीक्यूटी पैटर्न कितने लेवल का आज के टाइम में क्वेश्चन पूछ रहा है। मेंस में भी नहीं पूछ रहा है कुछ भी, लेकिन टीचर ने बहुत ज्यादा हुआ बना रखा है। वो 2020-21 का टाइम था जब एसएससी बहुत ज्यादा मेंस में 200 क्वेश्चन आते थे, तो बहुत ज्यादा टफ पूछता था, समझ रहे। अब उतना पैटर्न नहीं है मेंस में भी, लेकिन टीचर ने उन्होंने बैच वेकने उन्हें हुआ बना रखा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको मैथ के लिए सबसे पहले ये 33 क्लासें कंप्लीट करने यूट्यूब पर अभिषेक ओझा मैथ। मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको पीडीएफ नहीं देखनी है, अपना प्रॉपर नोट्स बनाना, अपने हाथ से लिखकर, एक एक क्वेश्चन एक एक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अपना नोट्स को क्या होता है, तुम आपके माइंड में छप जाता है, उसका मल्टीपल टाइम आप रिविजन कर सकते हो बहुत अच्छे से। एक एक क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तो आपके माइंड में छपा हुआ होगा, वो क्वेश्चन वहां पे है, अपना आप वहीं कॉपी खोलोगे आप। ऐसा होता था ना पहले भी, तो अब भी आपको ऐसे ही करना, उतने तरीके से रटना है। और फिर उस नोट्स को बना के कम से कम 10 बार उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। एक एक क्वेश्चन आपको रट डालना, सुबह सुबह पानी में जड़ी बूटी की तरह घोल के पी जाना है। ठीक है, मैथ में मैं गारंटी ले रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले फॉलो करना, उसके बाद मुझे कमेंट करना और अपना रिव्यू भी दिया करो कि भाई हमने आपकी बताई हुई बातें ऐसे फॉलो करी थी, मेरे इतने नंबर आए। ठीक है, उससे आगे आपको क्या करना है मैथ में, एक तो एक कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, आपको लगता हो कैलकुलेशन तो कुछ होती नहीं है नहीं, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 1 से 30 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, और नहीं 30 तक नहीं 40 तक, यहाँ तक की 40 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक आपकी क्यूब याद होनी चाहिए, 30 तक आपके पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना क्यूब आपके याद है, 30 तक आपके याद है, तो 29 के क्यूब कमेंट में करना, कमेंट करना बिना देखे करना। और कभी कमेंट उसमें कैलकुलेटर करके अभी कर दो, बिना देखे 29 की क्यूब। और हाँ, पहाड़े अगर तुम्हें याद है, तुमको लग रहा है 28 का पहाड़ा, बिना देखे कमेंट में लिखना अभी, और लिखना बिना देखे, उससे पता चलता कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन के लिए क्या करना मेरे भाई, हर हालत में आपको 40 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। किसी के याद हो या ना हो, आपको सिलेक्शन लेना, आपके याद होने चाहिए, हर हालत में याद होने चाहिए। और बच्चों से आप बहुत आगे निकल जाओगे। जैसे मान लो 27 पंजे 135 होते हैं, और बच्चा, वो दूसरा बच्चा 5 की मल्टीप्लाई करके लिखेगा, हो सकता है आपके डायरेक्ट याद है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे तो मैं वहां पे सीट डाल रखी है मैंने पहले भी, मैं दोबारा भी डाल दूंगा आज भी। मैंने एक तो ये जो जैसे 30 तक क्यूब, 40 तक स्क्वायर, ये ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, टेबल इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे की एक तो ये पीडीएफ डाल रखी है, उसे देख लेना, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। एक मैं कैलकुलेशन सीट भी डाल दूंगा, वीकली सीट डाल दूंगा। ठीक है, आज भी मैं वीडियो को तुरंत बाद प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम से उठाओ। वहां पे क्या करना है आपको, 4 तो जोड़ के सवाल, 4 घटा के सवाल, 4 गुणा के सवाल, 4 भाग के सवाल, देसी भाषा में बता रहा हूँ एकदम, तो वो सोल्व करने हैं, डेली सोल्व करने हैं डेली। आपको स्टार्टिंग में लगेगा यार क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझा करो बात। ये टीचर छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं। जैसे टीचर इंग्लिश में क्या करता है, ग्रामर की घुट्टी पिला के छोड़ देता है, और ग्रामर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। इंपॉर्टेंट रोल है, हिंदी मीडियम का बच्चा वैसे परेशान रहता है,
इंग्लिश में रोल रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि आजकल ग्रामर उस तरीके से पूछ नहीं रहा, जब तक आपको टोन समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या फिट ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, बस ऐसे ही चल रहा है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जोड़ के भी सवाल करने, जैसे मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम पे कैलकुलेशन शीट डेली सोल्व करना, डेली सुबह उठते रफ साइड में लेके बैठो, 30 तक क्यूब लिख दो, 40 तक स्क्वायर लिख दो, 30 तक पहाड़े, ठीक है, 4 सवाल जोड़ कैलकुलेशन शीट, फोन खोला, सवाल सोल्व कर दिए, ठीक है। सुबह उठते ये काम करना है। उससे अलग आपको क्या करना है, एक तो नोट्स और एक तो आप रजिस्टर लाओगे अपने, उसका जो बैच का बनाना, नोटबुक बनानी है आपको, ठीक है, कंप्लीट नोट्स बनाना है आपको। एक पतली सी 20 रुपए की कॉपी और लाना, उसमें उसका नाम लिखना, 10 पेजों पे तो लिख देना पहले फॉर्मूला कॉपी, 10 पेजों के आगे लिख देना एनालिसिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला को जो 10 पेज है फॉर्मूला में क्या लिखना है आपको, जैसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, जैसे एसआई में किस्त के सवाल हैं, 2D 3D में, ज्योमेट्री में, CISI में इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो सारे के सारे 10 से 15 पेज में वो लिखने हैं आपको, अपने तरीके से लिखने। किसी में फॉर्मूला किताब की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल ब्रह्मास्त्र बहुत ज्यादा है, ठीक है, अपने हाथ से लिखने खुद, आपको एकदम माइंड में छपे होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, अपने हाथ की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और 15 पेज में आप कंप्लीट कर दोगे उसे। टीचरों ने तो बहुत ज्यादा, टीचरों ने तो मोटी मोटी किताब बना दी फॉर्मूले के नाम पर, समझ रहे। 15 पेज में आपको फॉर्मूले लिखने, बाकी में आपको क्या लिखना, एनालिसिस क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्या करना है, आप बैच भी देख रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि 1.5 घंटा आपने क्लास देखी, सुबह में आपने कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई, सिलेक्शन आपको लेना, ईमानदारी से, शिद्दत से, पूरे दिल से पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, और उसके बाद खूब मजे करना, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना, जैसे 1.5 घंटा आपने क्लास ले ली, कैलकुलेशन आपने सुबह में कर ली, उसके बाद आपको टेस्ट बुक पे जाना, टेस्ट बुक पे जाकर SSC वाले सेक्शन में जाकर, SSC MTS वाले सेक्शन में जाना, फिर जाना मैथ वाले सेक्शन में, SSC MTS में मैथ वाले सेक्शन में, SSC बल्कि सेक्शन ये मिलेगा SSC मैथ PY की क्वेश्चन करके, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको MTS वाले सेक्शन में जाना, MTS वाले पे मैथ वाले सेक्शन में, तो आपको क्या करना, मैथ के PY के क्वेश्चन सारे लगाने, मतलब एक एक सेक्शनल मॉक बोलते हैं उसको, बच्चों को पता होगा सेक्शनल मॉक। SSC MTS के मैथ के सेक्शनल मॉक आपको लगाने 20-20 क्वेश्चन के, क्योंकि पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वो पेपर के मिलेंगे, शिफ्ट वाइज लिखा भी होगा कि कौन सी शिफ्ट का ये सेक्शनल मॉक है, कौन सी शिफ्ट का है, सारी चीज लिखी होंगी वहां पर। तो आपको क्या करना, 2 डेली लगाने, 2 मुश्किल से आप 10 मिनट में आराम से कर दोगे, 8 मिनट में भी कर दोगे, 12 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है 10 मिनट में, तो आपको इतनी स्पीड लानी है, 10 से 10 मिनट में, 8 मिनट में आपको करना है वो। हालांकि पेपर में टाइम बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टाइम के हिसाब से अभी माइंड में सोचो, उस बात को मत सोचना, तुम 10 मिनट में कोशिश करना 20 क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ 2 सेक्शनल मॉक भी लगाते हुए चलना है। मैं मांग के चल रहा हूँ, जैसे 20 क्वेश्चन का आपको सेक्शनल मॉक लगाया आपने, आपके 15 सही हो गए, 5 गलत हो गए, लेकिन उनमें 2-3 में सिली मिस्टेक थी, और 2-3 क्वेश्चन आपको आते नहीं है, तो 4-5 क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने, सोल्यूशन अपने तरीके से लिखना, टेक्स्ट बुक का नहीं लिखना है। फिर उसका जो 5 क्वेश्चन है, आप मान के चल रहा हूं मैं, जैसे आपने 2 मॉक लगाए 40 क्वेश्चन के, आपने 6 से 7 क्वेश्चन आपने कॉपी में लिख लिए, मेरे भाई वो मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है, जैसे अगले दिन मॉक लगाओगे तो वो 6 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है। मैं आपको किताब भी कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, कुछ मत खरीदो, कुछ भी, ना किताब ना बैच, कुछ भी, सिर्फ मैं जो ऐसा मैं कह रहा हूं ऐसा करो। सिंगल क्वेश्चन मैथ का गलत नहीं होगा, छोटा सा रिसोर्स आपको सोचने में भी लग रहा होगा। 1.5 घंटे क्लास, सुबह आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट बुक ऐप पर जाना है, वहां पे SSC MTS वाले सेक्शन में जाकर मैथ के क्वेश्चन लगाने, मैथ के 2 सेक्शनल मॉक लगा लेने आपको। आप 40 दोनों सेक्शनल मॉक के 40 दोनों सेक्शनल मॉक के 40 क्वेश्चन हो गए, 40 में से आप 30-35 सही कर दोगे, जो 6-7 तो आपके गलत होंगे वो आपको कॉपी में लिखने, अगले दिन मॉक लगाओगे उससे पहले 6-7 क्वेश्चन का मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेना। क्वेश्चन ऐसे रट लेना, जैसे मान लो इस मॉक में तो गलत हो गया, अगले मॉक में ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, कि मान लो इस मॉक में तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, लेकिन दूसरे मॉक में किसी भी हालत में गलत नहीं होनी चाहिए, इतने बार रट लो उस क्वेश्चन को और अपने तरीके से सोल्यूशन करो, विद इन अ सेकंड कैसे कर सकते हो आप। समझ में आ गया आपको? एक बार दोबारा बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ 33 क्लास है वो कंप्लीट करनी है आपको, अपना प्रॉपर नोट्स बनाना है, कैलकुलेशन शीट टेलीग्राम पे मिलेंगी, और ये जो वीकली कैलकुलेशन शीट है वो भी मैं डाल दूंगा, डेली वहां से कैलकुलेशन करनी है आपको। उसके बाद आपको एक 20 रुपए कॉपी लानी है, 15 पेजों में आपको फॉर्मूले लिखने, बाकी में आपको एनालिसिस क्वेश्चन, फिर टेस्ट बुक ऐप पर जाना है, SSC मैथ वाले सेक्शन में जाकर MTS के जो PY के सेक्शनल मॉक है मैथ के, वो आपको 2-2 डेली लगाने, 2-2 डेली,
दो डेली 40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन डेली आपको करने प्रैक्टिस, 2 मॉक डेली जब तक आपका पेपर है। पेपर से एक दिन पहले भी लगा के जाना है आपको। मैं फिर एक बाद में वीडियो बनाऊंगा, आपको फुल मॉक भी लगवाऊंगा, कुछ टाइम पहले लगवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मान लो ये तो आप सेक्शनल लगा रहे हो, वहां आप फुल लगाओगे, वो भी प्रीवियस ही लगवाऊंगा, ये भी प्रीवियस ही है, यही क्वेश्चन आपको फुल मॉक में मिलेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने जो उम्मीद है जो चीज मैंने समझाई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और बिल्कुल मैंने डिटेल से बताने की कोशिश करी है, एकदम अच्छे से बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरह कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना अपने भाई के लिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, और अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।